17वां ओवर और 18वां है और ये घुमा दिया है बहुत तेजी से राजा ने और ये सुंदर बल्लेबाजी करते हुए प्रभव और एक बार फिर वहां से ड्राइव कर दिया और एक और 4 रन। बहुत ही सुंदर, लगातार 3 बाउंड्रीज बहुत ही मन लुभावना दृश्य लॉर्ड महावीर जैन स्पोर्ट्स एकेडमी फगवाड़ा का, जहां पर आज का ये मैच, जैसा कि मैंने बताया आपको, टॉस जीता हॉक क्रिकेट क्लब ने और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। विकेट के स्वभाव को देखते हुए ये फैसला अच्छा प्रतीत होता हुआ। आज का मैच हॉक क्रिकेट क्लब जलंधर वर्सेस क्रांति क्रिकेट क्लब फगवाड़ा के बीच में लॉर्ड महावीर जैन स्पोर्ट्स एकेडमी में ये मैच। और जी हाँ, इसी के साथ क्रांति क्रिकेट क्लब के दोनों ओपनर्स मैदान की तरफ आते हुए। क्रांति क्रिकेट क्लब की तरफ से ओपनिंग की जिम्मेदारी अरुण और सादिक ने संभाली है और दोनों बल्लेबाज ग्राउंड के बीचों बीच पहुंचते हुए और कुछ ही लम्हों का अब इंतज़ार, उसके बाद ये मैच इस मैच की शुरुआत होगी। और स्ट्राइक पे आए हैं अरुण और नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं सादिक। और जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन घड़ियों का इंतज़ार पूरे हफ्ते रहता है, आपको भी और हमें भी, वो घड़ियाँ अब आती हुई। हॉक क्रिकेट क्लब वर्सेस क्रांति क्रिकेट क्लब के बीच में ये मैच, जिसका आंखों देखा हाल आप देख रहे हैं हॉक क्रिकेट क्लब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं सभी से ये कहूँगा, जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हॉक क्रिकेट क्लब जलंधर के इस यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलती रहे। और हॉक क्रिकेट क्लब की तरफ से बॉलिंग की जिम्मेदारी संभाली है गगनदीप सिंह ने, बहुत ही अनुभवी बॉलर। थोड़ा सा फील्ड प्लेसमेंट का जायज़ा लेते हुए और इसी के साथ मैच की पहली गेंद गगनदीप के द्वारा। पहली गेंद आराम से खेला अरुण ने और इसी के साथ इस मैच की शुरुआत डॉट बॉल के साथ। मतलब ऑन करता है, खींच लेना है, ऑन कर दे उन्होंने। नहीं, ऊपर सोर्स लिखे ना, सोर्स रिमोट पे। ये सब तो ऊपर सोर्स लिखा देख लेना, उसे HDMI ऑप्शन दे ओके कर दी। और ये ओवर पिच बॉल थी जिसे ओवर खेल दिया है और देखिए गेंद थी हवा में, लेकिन वहाँ पर योगेश जी कैच को नहीं पकड़ पाए। बहुत ही अच्छी बॉलिंग यहाँ पर गगनदीप के द्वारा। पहले ही ओवर में एक अच्छा चांस दिलवाया, लेकिन वहाँ पर फील्डिंग ने साथ नहीं दिया गगनदीप की बॉलिंग का और एक कैच मिस हुआ। खुद ही अपने कैच को मुश्किल बना बैठे योगेश, हालांकि इतनी मुश्किल कैच नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा उसको मुश्किलों में खुद ही मुश्किल कैच बना लिया। और एक पहले ही ओवर में एक जीवनदान मिलता हुआ अरुण को। गगन की अगली बॉल और ये एज लगा एक बार फिर, गेंद गई है थर्ड मैन की तरफ और ये 4 रन। लिविंग ऑन द एज, ऐसी ही बल्लेबाजी मैं अभी शुरुआती दौर पे कहना चाहूँगा अरुण की।
एक जीवनदान मिला और अगली ही बॉल पे एज प्राप्त किया गगन ने। खुशकिस्मती रही बल्लेबाज की कि वहाँ पर फील्डर मौजूद नहीं और एक बाउंड्री के रूप में उन्हें स्कोर मिले, लेकिन एक अच्छा ओवर डालते हुए यहाँ पर गगनदीप। गगन की अगली बॉल, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर अंपायर के इशारे में, लेग बाय की वाइट आ लेग बाय और लेग बाय का इशारा अंपायर के द्वारा। सिंगल सी ना और इसी के साथ स्ट्राइक पर आए हैं सादिक। सामना करेंगे गगनदीप का। बहुत ही बढ़िया पहला ओवर, सुंदर तरीके के साथ बॉलिंग की है आज के इस पहले ओवर में। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल वहाँ पर फील्ड किया तेजवीर ने। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति पर क्रांति क्रिकेट क्लब का स्कोर पहुंचा 7 रन बिना किसी नुकसान पे। बहुत ही एक अच्छा ओवर यहाँ पर गगनदीप के द्वारा। हॉक क्रिकेट क्लब की तरफ से दूसरा ओवर करेंगे शरण मल्ली, और ये शरण मल्ली की पहली बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल। बल्लेबाज को थोड़ा सा चकमा दिया, गेंदबाज की गेंद को समझ नहीं पाए अरुण। अगली बॉल शरण की, सावधानी पूर्वक खेला वहाँ पर अरुण ने। अच्छी गति के साथ बॉल की शुरुआत की है यहाँ पर शरण मल्ली ने। शरण की अगली बॉल, थोड़ा सा पैड पर लगी बॉल, गेंद आई फाइन लेग की तरफ। वहाँ पर अम्बी जी ने फील्ड किया सिंगल ही ना, और 1 रन मिला इसी के साथ लेग बाय के रूप में क्रांति क्रिकेट क्लब को। और अब स्ट्राइक पे शरण का सामना करेंगे सादिक। शरण का सामना करते हुए, और ये बहुत ही अच्छी गेंद, खेलना चाहते थे ऑफ साइड की तरफ, बीट किया, बाहरी किनारे से बचाव। और ये नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। ओवर स्टेपिंग की यहाँ पर शरण ने, और इसी के साथ क्रांति क्रिकेट क्लब को एक फ्री हिट के रूप में गेंद मिलेगी। शायद गेंद की गति को बढ़ाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया वहाँ पर शरण ने, और उसी के चलते थोड़ा सा पैर आगे, और लाइन बिलोंग्स टू अंपायर, और उसी की वजह से नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, और एक फ्री हिट मिलती हुई यहाँ पर क्रांति क्रिकेट क्लब को। और ये शॉट ऑफ द लेंथ बॉल, जिसका बाहरी ऊपरी किनारा लगा, और 4 रन मिले फ्री हिट के रूप में। जानते थे बल्लेबाज किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है, फ्री हिट है, और उसे खेल दिया। फाइन लेग की तरफ बॉल आई और 4 रन मिले। तो एक महंगी बॉल साबित होती हुई और एक महंगा ओवर चलता हुआ। शुरुआती 2 ओवरों की बात करें तो थोड़ा सा दोहरा उछाल देखने को मिल रहा है विकेट में। कुछ 2 गेंदें जो देखी हमने थोड़ी सी नीची रही, और कुछ गेंदों में एक असमान उछाल प्रतीत होता हो। और ये शरण की अगली बॉल, फिर थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल, और उसे खेल दिया बहुत, और ये नो बॉल। जी हाँ, नो बॉल का इशारा। ये नो बॉल शायद ओवर स्टेपिंग की नहीं, हाइट की वजह से मिली है कि बॉल का उछाल थोड़ा नहीं भाई, रिकॉर्डिंग है भाई, सिंगल यार नो बोलते। और जी हाँ, एक और एक्स्ट्रा। और ये शरण की अगली बॉल, और जी हाँ, बहुत ही शानदार जवाब शरण का, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का क्योंकि फ्री हिट थी। रेनू भाई डोटी करना पड़ा ना कि विकेट पे सी अंकल, डोटी करना पड़ा इन्हें। थोड़ा एक्स्ट्रा जोर लगाना चाहते थे, और उसी की वजह से बल्लेबाज के गेंद से बल्ला फिसला। और देखिए
एक्स्ट्रा के रूप में जो हम एक नो बॉल दे देते हैं उसका काफ़ी खामियाजा कभी कभी भुगतना पड़ता है। अगर पिछली बॉल नो बॉल नहीं होती तो ना ये फ्री हिट होती और पहली विकेट के रूप में यहाँ पर सफलता मिलती शरण को। लेकिन जैसा कि कहते हैं पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन अच्छी गेंद थी फ्री हिट वाली, किसी तरह का कोई स्कोर तो नहीं दिया बल्कि विकेटों पे लगी गेंद। थोड़ा सा लंबा ओवर चलता हुआ अपने एक्स्ट्रास की वजह से। ये स्कोरिंग कोई भी पढ़ के शरण की अगली बॉल काफ़ी रोचक होगा, अब देखना अगली बॉल, क्योंकि कहीं ना कहीं बल्लेबाज के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव आ जाता है जब गेंद पूरी स्टंप्स के ऊपर लगती है। तो अब देखना होगा शरण की अगली बॉल, सामना करेंगे सादिक। और जी हाँ, ओवर पिच बॉल थी जिसे बहुत ही सुंदर तरीके के साथ ड्राइव कर दिया है कवर पॉइंट की तरफ। 4 रन मिले यहाँ पर। बहुत ही सुंदर शॉट सादिक का और एक मनोवैज्ञानिक जीत प्राप्त करते हुए यहाँ पर सादिक। 19। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवरों की समाप्ति पर क्रांति क्रिकेट क्लब पहुंचा 19 के रन पे। आफ्टर 2 overs द स्कोर इज 19 विदाउट एनी लॉस। और अगले ओवर के लिए वापसी करेंगे गगनदीप। बहुत ही अच्छा पहला ओवर किया था गगन ने। हेलो। और गगन का सामना करेंगे अरुण। मैं बात कर रहा स्कोर जरूर 19 बन गया है क्रांति क्रिकेट क्लब का, लेकिन मैं इसमें एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं भाग्य का साथ रहा है इन 2 ओवरों में क्रांति क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों के लिए। पापा जी मैच दे दे भैया ये पापा पापा घर में खेल लो इधर अंदर खेलने हैं इधर अंदर ये बच्चे क्यों इधर अंदर ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਖੇਲਿਆ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ खेलना ਸੀ। अच्छा वेंडरा खेलना यार उसे ਤਾਂ खेलना पाने के सिर पे और गगन की दूसरे ओवर की पहली बॉल, सामना करेंगे अरुण। बहुत ही अच्छी बॉल, किसी तरह का कोई रूम नहीं बल्लेबाज के लिए। अपने अनुभव का पूरा फ़ायदा यहाँ पर दिखाते हुए गगन। चल पहली बैटिंग मेरी तेरी बैटिंग हाँ यार देखो ना कितना मजा आंदा है ਉਹਦਾ ਪਕਾ ਜਗੀ ये काम कर दी और ਉੱਥੇ ਪੈਣੀ है वो कुर्सी पे। और ये थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ बॉल थी जिसे बहुत ही सुंदर तरीके के साथ अरुण ने खेल दिया है। गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार और ये पहला सिक्सर क्रांति क्रिकेट क्लब की तरफ से अरुण के बल्ले से आता हुआ। बहुत ही सुंदर शॉट, पिक किया स्लोअर बॉल को और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उसे लेग साइड की तरफ खेल दिया, बाउंड्री के बाहर भेजा गेंद को और 25 पर पहुंचा क्रांति क्रिकेट क्लब का स्कोर। एक अच्छी शुरुआत देते हुए दोनों ओपनर्स। अगली बॉल गगन की और इस बार थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर खेला। वहाँ पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग की वहाँ पर राजा ने, बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहाँ पर राजा के द्वारा। डेफिनेटली 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। और एक बार फिर थोड़ी सी शॉर्ट बॉल जिसे खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ और इस ओवर का ये दूसरा सिक्सर। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा यहाँ पर अरुण के द्वारा। जैसा ही देखा गेंद थोड़ी सी शॉर्ट है, थोड़ा सा बैकफुट पे गए और बहुत ही अच्छी तरीके के साथ पुल कर दिया। 6 रन, दूसरा सिक्सर इस ओवर का। और इस बार फिर खेल दिया है ओवर पिच बॉल को। देखना होगा, प्रभव जा रहे हैं गेंद के पीछे और एक बार फिर यहाँ पर कैच छूटा प्रभव के हाथों से। और एक बार फिर जीवनदान मिलता हुआ अरुण को गगन की गेंदबाजी के ऊपर।
हालांकि अपने अनुभव से अच्छी बॉलिंग करके बल्लेबाज को ललचाया था और गलत शॉट खेलने पे मजबूर किया, लेकिन बस मैं फिर यही कहूँगा कि फील्डर वहाँ पर गेंदबाजी का साथ नहीं दे पाए। एफर्ट अच्छा था प्रभाव का, लेकिन भाग्य का साथ मिला बल्लेबाज को। और इसी के साथ गगन की अगली बॉल थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल था जिसे पुल कर दिया है, वहाँ पर फील्ड किया प्रभव ने। 1 रन मिला यहाँ पर अरुण को और इसी के साथ 3 ओवरों की समाप्ति, 34 स्कोर बिना किसी नुकसान के। बहुत ही इवेंटफुल ओवर की समाप्ति यहाँ पर, सब कुछ देखने को मिला इस ओवर में। और इसी के साथ बल्लेबाजी में पहला गुस्ताखी माफ, बेग पार्डन, गेंदबाजी में पहला बदलाव हॉक क्रिकेट क्लब की तरफ से। शरण की जगह पे अब बॉलिंग करेंगे योगेश कैंट। लगता है योगेश ने फैसला गेंद की गति को थोड़ा कम करने के लिए लिया है, क्योंकि शरण थोड़ी सी तेज़ गति के साथ बॉल करते हैं और उसी का फ़ायदा उठाते हैं बल्लेबाज, और इसीलिए योगेश खुद आए हैं गेंदबाजी पर। आक्रमण की कमान संभाली है यहाँ पर योगेश। खुश। और यहाँ पर फील्डर अंबी जी को थोड़ी सी गर्दन में प्रॉब्लम आती हुई और इसी की वजह से सब्स्टिट्यूट के रूप में शमशेर आएंगे अब हॉक क्रिकेट क्लब की तरफ से फील्डिंग करने के लिए। योगेश का सामना करेंगे अरुण। एक बहुत ही मनमोहक दृश्य यहाँ पर लॉर्ड महावीर जैन स्पोर्ट्स एकेडमी फगवाड़ा का। वहाँ पर ये मैच हॉक क्रिकेट क्लब वर्सेस क्रांति क्रिकेट क्लब के बीच में, और योगेश की पहली बॉल जिसके सावधान भी पूरा अच्छी तरीके के साथ फ्लिक कर दिया वहाँ पर, और ये थोड़ा सा रनिंग बिटवीन द विकेट्स में बल्लेबाजों में सहमति नहीं बनी। अरुण चाहते थे 2 रन, लेकिन सादिक ने उन्हें मना किया। योगेश का सामना करेंगे सादिक। थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, धीरे से पुश किया, बल्ले के थोड़े से ऊपरी हिस्से पे लगी बॉल, वहाँ पर 1 रन मिला वहाँ पर सादिक को। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि गेंद की गति को थोड़ा कम किया है योगेश ने अपनी बॉलिंग के साथ। बल्लेबाज फील्डिंग का जायज़ा लेते हुए सामना करेंगे योगेश का, और ये थोड़ा सा पैड पे फ्लिक हुई बॉल और गेंद लेग बाय के 4 रन मिले यहाँ पर क्रांति क्रिकेट क्लब को। थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुई थी बॉल बल्लेबाज के पैड पे लग के, इसलिए कीपर उसे गैदर नहीं कर पाए। 4 रन के रूप में 4 रनों का इजाफा यहाँ पर क्रांति क्रिकेट क्लब के स्कोर में। योगेश की अगली बॉल, और ये थोड़ा सा अनइवन बाउंस मिला वहाँ पर तेजवीर को, उसकी वजह से 1 रन चुराने का मौका मिला बल्लेबाज को। मैं तो रिंकू बड़ी बड़ी क्या मैं लाइव कर लिया थोड़ा लंबा हो जाए। सही गल है, इदा नहीं बदले। और ये हल्का सा पुश फील्ड ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਹਣਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਊਥ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋ ਗਏ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਵਧਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ करवाना ਹੁੰਦਾ। योगेश की अगली बॉल शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल थी, और एक बार फिर फील्डर की पहुंच से दूर। भाग्य का सहारा मिलता हुआ क्रांति क्रिकेट क्लब के दोनों बल्लेबाजों को।
और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवरों के बाद क्रांति क्रिकेट क्लब का स्कोर पहुंचा 40 रन। आफ्टर 4 ओवर्स द स्कोर इज़ 40। अपने दूसरे ओवर के लिए वापस आए हैं शरण मल्ली। हल्का हल्का मारी, जोर थी ना, इतना नहीं उनका सही है। फुल टॉस बॉल थी, स्लोअर बॉल डालना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए, गेंद को समझ नहीं पाए बल्लेबाज। स्ट्राइक पर है अरुण, गेंदबाजी शरण। एक बार फिर ओवर पिच बॉल जिसे बहुत ही सुंदर तरीके के साथ फ्लिक कर दिया, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। बहुत ही सुंदर फ्लिक शॉट अरुण के बल्ले से। शरण की अगली बॉल थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ, एक बार फिर उसे फ्लिक शॉट के रूप में खेला है। गगन गेंद का पीछा करते हुए, देखना होगा कि बाउंड्री से पहले रोक पाएंगे कि नहीं। और जी हाँ, बाउंड्री होगी नहीं। शरण अपनी अगली बॉल के साथ, ओवर पिच बॉल थी जिसे ड्राइव करना चाहते थे और ये अपील हुई है जिसे अंपायर ने सिरे से नकार दिया। और ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। 1 रन का और इजाफा क्रांति क्रिकेट क्लब के स्कोर में। धीरे से पुश किया, गेंद गई गगन के पास, किसी रन की वहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं। शरण अपने ओवर की आखिरी बॉल के साथ तैयार। और एक बार फिर नो बॉल का इशारा। बहुत ही ज़्यादा नो बॉल्स किए हैं आज शरण ने अपने 2 ही ओवरों में, और इसी एक्स्ट्रास का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हॉक क्रिकेट क्लब को। शायद गति को तेज़ करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ओवर स्टेपिंग करते हुए यहाँ पर शरण। राजू और योगेश शरण को समझाते हुए। एक और फ्री हिट यहाँ पर क्रांति क्रिकेट क्लब के लिए। और ये फ्री हिट बॉल, और जी हाँ, बल्लेबाज ने पूरा फ़ायदा उठाया इस फ्री हिट का और 6 रन प्राप्त किए इस फ्री हिट पे। और एक बार फिर महंगा ओवर साबित होता हुआ है पर शरण का। ओवर ओवर और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 5 ओवरों की समाप्ति पर 56 पर पहुंचा क्रांति क्रिकेट क्लब का स्कोर। आफ्टर 5 ओवर्स द स्कोर इज़ 56 विदाउट एनी लॉस। योगेश अपने दूसरे ओवर की पहली बॉल के साथ तैयार। सामना करेंगे अरुण। शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल जिसे पुल कर दिया, गेंद गई चन्नी के पास। तब तक मौका 1 रन के लिए।
एक और शॉट ऑफ द लेंथ बॉल जिसे बहुत ही सुंदर तरीके के साथ खेल दिया। 4 रन मिले यहाँ पर बल्लेबाज को। बहुत ही सुंदर शॉट सादिक के द्वारा। कहीं ना कहीं होम ग्राउंड का फ़ायदा मिलता हुआ यहाँ पर बल्लेबाजों को, कोई हर एक एंगल से अच्छी तरह से वाकिफ़ होते हैं और उसी तरह से उस दिशा में खेलते हुए बल्लेबाज। योगेश की अगली बॉल और एक और शॉर्ट बॉल, गेंद में काफ़ी उछाल आउट हो गया। और ये हिट विकेट हो गए हैं, संभल नहीं पाए और विकेटों से टकराए और इसी के साथ हिट विकेट के रूप में पहला विकेट प्राप्त करते हुए हॉक क्रिकेट क्लब। सादिक का विकेट गिरा और एक और बदलाव बॉलिंग में। राजा आए हैं बॉलिंग। पहली गेंद पर 1 रन मिला अरुण को। जी हाँ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, दोनों छोरों से अरुण खेल रहे हैं। नहीं ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ 35 ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਆ ਦੂਜਾ जिन्हें उन्होंने स्कोर मारा 35 वाला हुआ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ और थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी और काफ़ी दूर से भाग कर आए शरण। 1 रन मिला यहाँ पर अरुण आर को। ਅਰੁਣ ਆਰ ਕੋਣ ਆ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਉਹ आहो ਇੱਕ ਹੀ ਆ बहुत ही धीमी गति से फेंकी हुई गेंद, फ्लाइट से चौंकाना चाहते थे बल्लेबाज को। ਲੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ राजा की अगली बॉल, सामने है अरुण। धीरे से पुश किया और एक बार फिर मिस फील्डिंग। आज थोड़ा सा फील्डिंग इश्यूज़ रहा है यहाँ पर हॉक क्रिकेट क्लब की तरफ से। गगनदीप की 2 अच्छी गेंदों पे कैच छोड़े गए और यहाँ पर भी एक मिस फील्डिंग होती हुई जमाल के द्वारा और इसी के लिए जमाल को अपनी फील्डिंग पोजीशन चेंज करनी पड़ी। वहाँ पर अंबी ने खुद कमान संभाली है फील्डिंग की। और ये राजा की अगली बॉल, फ्लाइटेड बॉल और जी हाँ, बिल्कुल उसी दिशा में गेंद गई जहाँ पर अंबी ने खुद को फील्ड प्लेसमेंट में लगाया था। राजा की अगली बॉल, थोड़ा सा रनअप में प्रॉब्लम और ये राजा की अगली बॉल। और ये देखिए, रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 8 ओवरों का खेल समाप्त। 8 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है क्रांति क्रिकेट क्लब का 68 रन, 68 फॉर 1 आफ्टर 8 ओवर्स। तेजवीर अपने अगले ओवर की पहली गेंद के साथ बहुत ही सुंदर फ्लैटेड बॉल। अगली बॉल तेजवीर की, थोड़ा सा बैकफुट पे गए, गेंद खेला कवर पॉइंट की तरफ। वहाँ पर शमशेर की अच्छी फील्डिंग, 1 रन मिला। और जितनी भी गेंदें तेजवीर ने की है, हर गेंद पे डबल माइंडेड रहे हैं बल्लेबाज। अच्छी तरह से फ्लाइट का इस्तेमाल करते हुए तेजवीर। और डबल माइंडेड बैट्समैन एक अच्छा विकल्प होता है विकेट के रूप में, अगर इसी का फ़ायदा उठा पाए तेजवीर तो। देखना होगा अगली बॉल पे क्या स्ट्रेटजी लेकर आते हैं। और जी हाँ, जैसा कि मैं कह रहा था, बिल्कुल वही डबल माइंडेड हुए और उसी के साथ थोड़ा आगे बढ़कर खेलना चाहते थे। गेंद स्पिन हुई, बीट किया और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ स्टंप किया वहाँ पर राजू ने। बहुत ही तेज़ी के साथ, तेज़ी की बॉल पे तेज़ी के साथ स्टंप मिला यहाँ पर राजू को और ये दूसरी सफलता मिलती हुई हॉक क्रिकेट क्लब को। और नए बल्लेबाज आए हैं वरुण की और जी हाँ, जैसे ही स्लो बॉलर्स को इंट्रोड्यूस किया है क्रिकेट क्लब ने, स्कोर बनना यहाँ पर क्रांति क्लब के लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए यहाँ पर तेजवीर। एक और फ्लाइटेड बॉल जिसे स्वीप कर दिया है वहाँ पर प्रभ मजूर, लेकिन उनकी पहुँच से काफ़ी दूर बॉल और ये 4 रन। थोड़ा सा शैकल्स को तोड़ते हुए यहाँ पर बल्लेबाज, जो एक अच्छा शैकल बनाया था यहाँ पर तेजवीर ने, उसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश की नए बल्लेबाज वरुण के द्वारा और 4 रन प्राप्त किए। तपन जी, आप इतने अच्छे वर्ड कहाँ से लाते हैं? मेरे पास तो आते नहीं, मैं तो कई बार भूल जाता हूँ, फंबल कर जाता हूँ बीच में।
जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गगन। ये आप ही यारों दोस्तों की साथ की वजह से कुछ ना कुछ चलता रहता है। और एक अच्छी बॉल तेजवीर की, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तेजवीर का एक सफलता भरा ओवर समाप्त होता हुआ, जहां पर उन्होंने इस ओवर में उन्होंने विकेट प्राप्त किया। सामने है अरुण, और ये ओवर पिच बॉल थी, सीधा खेला। वहाँ पर राजा ने अपनी बॉल को खुद फील्ड किया। एक छोर को संभाला हुआ है अरुण ने। सावधानीपूर्वक खेल दिया। एक छोर को संभाला हुआ है अरुण ने, तो दूसरे को वरुण ने। जी हाँ, अरुण और वरुण की जोड़ी मैदान के बीचों बीच। और से बहुत, और ये बहुत ही सुंदर फील्डिंग वहाँ पर कट किया था, और बहुत ही सुंदर फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर तेजवीर के द्वारा अपनी टीम के लिए 4 रन बचाते हुए। बहुत ही सुंदर फील्डिंग यहाँ पर। और ऐसी ही फील्डिंग से मनोबल बढ़ता है पूरी टीम का, और गेंदबाजी में भी काफ़ी विश्वास पैदा होता है। और एक और ओवर पिच बॉल थी, जिसे ड्राइव कर दिया, गेंद गई लॉन्ग ऑफ के फील्डर चन्नी के पास। 1 रन चुराया वहाँ पर अरुण ने, और अब स्ट्राइक पर आ गए हैं वरुण। और एक बार फिर स्वीप का सहारा लिया, गेंद गई सीधी शरण के हाथों में, और एक और विकेट मिला यहाँ पर हॉक क्रिकेट क्लब को। तीसरा विकेट यहाँ पर, और इस बार सफलता मिली राजा को। बहुत ही अच्छी बॉलिंग दोनों छोरों से होती हुई, और इसी के साथ तीसरी सफलता मिलती हुई हॉक क्रिकेट क्लब को। और वरुण की विकेट गिरने के बाद आए हैं मनु, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, और सामने है लेफ्ट हैंडेड बॉलर राजा। एक बार फिर फ्लाइट बॉल, जिसे स्वीप कर दिया है, और पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं उस दिशा में, और 4 रन मिले। पहले ही गेंद पर खाता खोला 4 रन के साथ, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और ये तेजवीर अपने अगले ओवर की पहली गेंद के साथ अरुण खेलना चाहते थे। तेजवीर जी हाँ, बहुत ही सुंदर फील्डिंग वहाँ पर शमशेर की। अपनी इसी वजह से खास से मशहूर हैं शमशेर, कि जैसा कि ये कहते हैं, प्राण जाए पर वचन ना जाए, पर ये भी कहते हैं चाहे कुछ भी जाए लेकिन बॉल ना जाए। और एक बार स्ट्राइक पर आए हैं मनु। पहली गेंद पर खाता खोला था उन्होंने 4 रन के साथ। अब सामना करेंगे तेजवीर का। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए आज यहाँ पर तेजवीर पूरी तरह से विकेट की परिस्थिति को समझ चुके हैं। उसी के अकॉर्डिंग अपनी बॉलिंग करते हुए थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव किया लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए। और जी हाँ, एक बार फिर स्टंपिंग वहाँ पर अपील हुई। बहुत ही सुंदर बॉल, पूरी तरह से जैसे कहते हैं बल्लेबाज को छका दिया अपनी इस गेंदबाजी से। किसी तरह की कोई समझ नहीं आई, गेंद पड़ी, निकली, और कब विकेट कीपर के हाथ में गई कुछ नहीं पता चला यहाँ पर बल्लेबाज को। और इसी के साथ तेजवीर अपनी अगली बॉल के साथ प्रेशर महसूस करते हुए यहाँ पर मनु। और ये देखिए, थोड़ा सा वाइट बॉल से कट खेलना चाहते थे, बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस करते हुए यहाँ पर मनु, और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर तेजवीर। बल्लेबाज की मनोस्थिति को पूरी तरह से समझ चुके हैं हम तेजवीर। और जी हाँ, एक बार फिर छका दिया अपनी बॉलिंग से, जैसा कि कहूँगा कि उसके दिमाग के साथ खेलते हुए। गेंद डालने से पहले ही जानते हैं कि गेंदबाज क्या करेगा। गेंदबाज नहीं बल्लेबाज, गेंद डालने से पहले क्षमा चाहूँगा। जी हाँ, गुस्ताखी माफ़। वहीं तो काट सकते।
और ये गेंद मैं समझ रहा हूँ कि एक महत्वपूर्ण गेंद होगी इस ओवर की। कट करना चाहते थे वहाँ पर, बहुत अच्छी फील्ड की प्रभाव ने, लेकिन ओवर थ्रो के रूप में एक एक्स्ट्रा रन दे दिया। जो रन बचाया था वही एक्स्ट्रा के रूप में दे दिया और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और अब राजा आए हैं बॉलिंग में, सामने है मनु और एक बार फिर वही शॉट जो उन्होंने अपनी पहली बॉल पे खेला था। बहुत बड़ा गैप है यहाँ पर और थोड़ा सा अब हल्का प्रेशर महसूस करते हुए इस बाउंड्री के बाद, क्योंकि तेजवीर ने पूरी तरह से चका के रखा था बल्लेबाज मनु को। और एक शॉर्ट बॉल थी जिसे पुल कर दिया और वहाँ पर शमशेर की एक बार फिर से अच्छी फील्डिंग। एक छोर संभाले हुए अरुण, दूसरे छोर पे बल्लेबाज उनका साथ एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं। 3 विकेट गिर चुके हैं क्रांति क्रिकेट क्लब के। अगली बॉल सामना करेंगे मनु। धीरे से पुश कर दिया बल्लेबाज ने, गेंद गई गेंदबाज के पास और विकेट के स्वभाव से यही प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर स्लो बॉलर्स को एक कामयाबी अधिक मिलेगी। और एक बार फिर वही स्वीप शॉट, वहाँ पर इस बार नितिन मौजूद अपनी पूरी बॉडी के साथ गेंद को फील्ड किया और 1 रन बचाया वहाँ पर। और एक बार फिर स्वीप, वहाँ पर शमशेर मौजूद, 1 रन मिला यहाँ पर मनु को। ऑफनली सेड इन क्रिकेट व्हेन यू हैव नो शॉट्स देन प्ले द स्वीप्स। और उसी पर खरा उतरते हुए मनु कि जब आपको किसी तरह की गेंदबाजी ना समझ आए तो स्वीप पर जाइए, और वही करते हुए मनु, जितने भी रन मनु ने बटोरे हैं सिर्फ स्वीप शॉट पर और किसी भी शॉट पर उनको रन नहीं मिलते हुए। और हॉक क्रिकेट क्लब की तरफ से गेंदबाजी में एक और बदलाव, तेजवीर की जगह बॉल करने आए हैं अनमोल और सामना करेंगे यहाँ पर मनु। राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉल करते हैं और इस बार लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। 1 रन का इजाफा होता हुआ यहाँ पर। अनमोल की अगली बॉल, धीरे से फ्लिक कर दिया। देखना होगा गेंद बल्ले को लगी के पैड पे, अंपायर के इशारे का इंतजार, लेग बाय का इशारा। 1 रन का इजाफा होता हुआ। अपने अंतर्द्वंदी मन से काफ़ी अंदर से निराश होंगे यहाँ पर मनु अपनी परफॉर्मेंस से अभी तक, कि गेंद को बल्ले से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। और तपन जी, आप तो मन की भी जाने लगे हैं आजकल। जी हाँ, मैं सिर्फ मनोभाव देख रहा था बल्लेबाज के, उसी के अकॉर्डिंग मैं ये बात कही मैंने कि जब बल्लेबाज थोड़ा सा भी फॉर्म में नहीं होता है तो उसको ये परेशानियाँ सामना, किसी भी बॉल को अच्छी तरह से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं वो बल्ले के साथ। और एक तरफ हैं अरुण जो कि एक छोर शुरुआत से संभाले हुए और बहुत ही अच्छा कट शॉट, 4 रन प्राप्त किए और इसी के साथ 50 रन पूरे अरुण के। बहुत ही अच्छी पारी, एक छोर शुरुआत से संभाल के रखा है और बहुत बहुत बधाई यहाँ पर अरुण को, उनका अर्धशतक पूरा हुआ। 45 रन है, दूसरे बंदे से घटाते हैं। चल ठीक है, दोनों अरुण ये खा रहा गलती तो स्कोरिंग गलत कर देगा। हाँ, पर इधर हो रही समझ नहीं आ रही किसने नहीं उधर सही करते होने, इधर गलत क्योंकि ਵਿੱਚ अरुण आए ना, दोनों अरुण भी सीगे ना भुलेखा। मैं ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਨੇ स्कोर भी उधर किया, 500 उधर ही खाते पाए। और अर्धशतक का आंकड़ा मिला यहाँ पर और एक अपील वहाँ पर कॉट बिहाइंड की।
शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल थी, एक बार फिर कट कर दिया है और गेंद गई है 4 रन के लिए बहुत ही तेज़ी के साथ। जी हाँ, जैसे ही बल्लेबाज अपना अर्धशतक पूरा करता है तो उनमें एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है और उसी की झलक यहाँ पर दिखती हुई अरुण की बल्लेबाजी में। अच्छा, उदा फील्डर दोनों वधिया वा, दोनों वधिया है कि मैं भी हाँ बिल्कुल। और एक और बहुत ही सुंदर कट शॉट, एक और 4 रन। बहुत ही अच्छा ओवर साबित होता है यहाँ पर क्रांति क्रिकेट क्लब के लिए। 3 बाउंड्रीज मिली और इसी ओवर में अपना अर्धशतक भी पूरा किया अरुण ने। चन्नी है पीछे। चलो जी भाजी तो ये ठंडे हो गए। और एक बार फिर ऑफ साइड की तरफ खेल दिया है, शमशेर भी नहीं रोक पाए इस बार गेंद को। 4 रन प्राप्त किए और ये एक एरिया ऐसा है जहाँ पर अच्छे खासे स्कोर प्राप्त किए हैं अरुण ने। स्कोरिंग एरिया आज मेन इनका यही रहा है, स्केयर ऑफ द विकेट ऑफ साइड। स्पेस ना दें तो है कोई शॉट नहीं देखी तो कोई शॉट खेल रहे हैं। मैं 5 चौके तो उधर ही मारते घट तो पिछले 2-3 ओवर च कर लो गेंद इतना टाइम। और एक बार फिर ड्राइव किया है, गेंद गई है कवर की तरफ। देखना होगा 4 के 6 रन का इशारा। एक बहुत ही महंगा ओवर साबित होता हो यहाँ पर राजा का। और ऑफ साइड पे बहुत ही सुंदर तरीके के साथ बल्लेबाजी करते हुए अरुण। और बहुत ही तेज़ी के साथ 1 रन चुरा लिया यहाँ पर बल्लेबाजों ने। लेग बाय के रूप में 1 रन मिला यहाँ पर। जतिन चंडीगढ़ चला गया ना बच्चे तो जी यार कम ऑन यार राजू सीगा ते तेजी है एक रन मिला यहाँ पर अरुण को। अनमोल अपने अगले ओवर के साथ, और ये थोड़ा सा फ्लिक हुआ था, बहुत शायद बल्ले पे लगी है बॉल। एक अच्छा एफर्ट था वहाँ पर राजवीर का, अगर ये कैच पकड़ लेते तो काफ़ी अमेजिंग कैच होता, लेकिन हालांकि बहुत ही मुश्किल कैच होते हैं ऐसे, ये अटक जाते हैं हाथों में। 100 है क्रांति क्लब का स्कोर रहेगा हॉक क्रिकेट क्लब के लिए, अगर वो अरुण को आउट कर पाते हैं, क्योंकि वो एक छोर स्टार्टिंग से संभाले हुए। वहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट होगा, अगर ये अरुण का विकेट प्राप्त कर पाए इन 1-2 ओवरों में तो स्कोर की गति पे अंकुश लगाया जा सकता है। क्योंकि पिछले 2 ओवर्स की अगर बात करें तो काफ़ी हाथ खोले हैं बल्लेबाजों ने और अच्छे स्कोर्स प्राप्त किए हैं पिछले 2 ओवर्स में। अनमोल सामने है मनु, और जी हाँ खेलना चाहते थे, नहीं कीता कुछ खेलन दो, खेलना चाहते थे लेकिन कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने वाला काम, समझ नहीं पाए गेंद कहाँ पर है, पहले ही बल्ला घुमा दिया। और ये ओवर पिच बॉल, लॉन्ग ऑफ के फील्डर योगेश। 1 रन मिला यहाँ पर मनु को। पिछला ओवर इन्होंने स्पिन के रूप में किया था, इस बार थोड़ा सा मीडियम पेस करते हुए अनमोल। गेंदबाजी को शैली को बदला है इस ओवर में, मीडियम पेस के रूप में गेंदबाजी करते हुए। सामने है अरुण, और एक बार फिर फ्लिक कर दिया है। आज इस शॉट का भी अच्छा इस्तेमाल किया है, स्केयर कट और फ्लिक, 2 अच्छे शॉट्स अरुण ने खेले हैं इस पूरे मैच में, और एक और बाउंड्री प्राप्त करते हुए 4 रन का इजाफा होता हुआ। और इस बार वाइड थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई 4 रन, और लगातार 2 गेंदों में 2 बाउंड्रीज मिलती हुई यहाँ पर अरुण को। एक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर अरुण, शुरू में जीवनदान मिला था इन्हें और उस जीवनदान का पूरा फ़ायदा उठाते हुए। और एक बार ड्राइव किया है इस बार वहाँ पर चन्नी। ट्राई किया
अपने चौथे ओवर की पहली बॉल, वाइड बॉल के साथ शुरुआत अपने इस ओवर की। और फिर से कोशिश होगी है तेजवीर की कि रनों की गति पे अंकुश लगाएं और एक विकेट अगर प्राप्त कर पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और ये बहुत ही तेज़ी के साथ एक सिंगल, हाथों में से सिंगल चुरा लिया यहाँ पर अरुण ने, अपने शतक की तरफ अग्रसर होते हुए यहाँ पर अरुण के लिए आज शतक बनाने का। और वहीं हॉक क्रिकेट क्लब की पूरी कोशिश होगी कि उनका ये रथ यहीं पर रोक दिया जाए। और अब तेजवीर का सामना करेंगे मनु। और इस बार हालांकि बल्ले को तो बीट किया लेकिन कीपर गैदर नहीं कर पाए और 4 रन मिले यहाँ पर बाय के रूप में, 4 अतिरिक्त रन जुड़ते हुए क्रांति क्लब के खाते में। एक बार फिर उसी दिशा में खेला मनु ने जहां पर आज उन्होंने स्कोर बटोरे हैं और एक और 4 रन मिलते हुए उसी दिशा में। फ्लाइटेड बॉल ऑफ स्टंप से बाहर। आत्मविश्वास की बहुत कमी झलकती हुई यहाँ पर मनु की बल्लेबाजी में। और इस बार थोड़ा सा तेजी के साथ डाल बैठे हैं गेंद तेजी। और ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। एक और फ्लाइटेड बॉल, सोलह ओवरों की समाप्ति हो चुकी है और 138 पर पहुंचा है क्रांति क्लब का स्कोर। 3 विकेट के नुकसान पे आए हैं शरण मल्ली। और एक बार फिर खेल दिया वहां पर ऑफ साइड पैर और कोशिश की वहां पर चन्नी ने और एक 6 रन। एक और जीवनदान यहाँ पर अरुण को मिलता हुआ। आज भाग्य का पूरा साथ यहाँ पर अरुण के लिए। और इसी के साथ 80 में पहुंचे अरुण। शरण की अगली बॉल ऑफ सबसे काफी बार, वाइड का इशारा। शरण की अगली बॉल एक बार फिर ऑफ सबसे बाहर। नो बॉल का इशारा। एक बार फिर ओवर स्टेपिंग की है। आज ये शुरुआत से ही प्रॉब्लम रही है शरण की। और एक बार फिर ओवर स्टेपिंग जिसकी वजह से नो बॉल और एक फ्री हिट मिलती हुई यहाँ पर। चलो जी महाराज, फ्री हिट और कीपर से मिस हुई और ये 4 रन बिना बात का 4 आ गया। हालांकि और 4 रन भी फ्री हिट के पूरे मिल गए। जी हाँ बिल्कुल। और इसे कहते हैं हिंग लगे ना फटकड़ी, रंग चोखा ही चोखा। जी हाँ बिल्कुल। बल्लेबाज ने किसी तरह का कोई एफर्ट नहीं किया लेकिन टीम को 4 रन मिले। और एक बार लेग स्टंप से बाहर बॉल, वाइड का इशारा। शरण का उतना अच्छा दिन नहीं गया आज। जैसे ये गेंदबाज हैं, जोर लगा के गेंद करते हैं काफ़ी, लेकिन आज अपनी लाइन और लेंथ भूले हुए हैं, थोड़ा सा भटके हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। जैसा कि मैं बता रहा था कि आज नो बॉल्स भी काफ़ी हुई हैं इनकी तरफ से और गति के साथ दिशा पे भी आज कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और ये एक अच्छी बॉल थी, तेज़ी से भाग कर आए अरुण जानते हैं कि आज मनु का दिन अच्छा नहीं है तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक अपने पास रखें। और जो भी बल्लेबाज 80 के ऊपर खेल रहा हो उसमें काफ़ी आत्मविश्वास होता है किसी भी बल्लेबाज में कि वो किसी भी गेंदबाज का सामना अच्छे तरीके से कर पाएगा। और अब शरण का सामना करेगा अरुण।
और एक बार फिर ओवर पिच बॉल थी जिसे बहुत ही सुंदर तरीके से ड्राइव कर दिया, बिल्कुल भी हाथ नहीं डाल पाए, गोली की गति से गेंद गई और 4 रन मिले यहाँ पर अरुण को। बहुत ही सुंदर शॉट। शरण की अगली बॉल फुल टॉस बॉल और उसे धीरे से फ्लिक कर दिया है, बहुत ही समझदारी भरा शॉट और एक और 4 रन। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी मैं कहूँगा। और आज एक अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए हैं शरण अपने पूरे स्पेल में और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तमन जी कहाँ देखते हैं इस समय, आप कहाँ तक जाएगा 20 ओवर में स्कोर? जी हाँ, जैसी बल्लेबाजी हो रही है उसके अकॉर्डिंग तो जैसे कि 18 गेंदें बची हुई हैं इस मैच में, मैं समझता हूँ कम से कम 36 रन तो मैं और इसमें ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि 162 है तो मैं टीम का स्कोर इस समय 190 और 195 के बीच में देख रहा हूँ जिस तरह की बल्लेबाजी। हाँ, अगर अरुण का विकेट प्राप्त कर लेते हैं यहाँ पर तो इस स्कोर को 180 पे रोक पाएंगे हॉक क्रिकेट क्लब। तो मैं यही कहूँगा कि अरुण का विकेट बहुत ही क्रूशल है इस समय। और अब गेंदबाजी पे आए हैं योगेश, सामना करेंगे मनु। अच्छी बॉल, पूरी तरह से बीट हुए। योगेश की अगली बॉल और एक और अच्छी बॉल। इस तरह की गेंदबाजी की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर हॉक क्रिकेट क्लब को। अपने अनुभव को पूरी तरह से झोंक दिया है योगेश ने अपनी गेंदबाजी में। योगेश की अगली बॉल मनु के लिए और ये धीरे से पुश कर दिया, मिड ऑफ के फील्डर चन्नी ने उसे फील्ड किया। और मैं अपने दर्शकों का ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूँ कि अरुण इस समय नर्वस 90s में पहुँच चुके हैं। तो 91 पे खेलते हुए अरुण बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी आज इन्होंने की है, पूरी तरह से एक छोर संभाल के रखा हुआ और इन्हीं की वजह से आज जो इनका स्कोर है 162 पर पहुंच चुका है। तो क्रांति क्लब के लिए एक क्रांति भरी इनिंग्स खेलते हुए अब सामना करेंगे योगेश का। और इस बार थोड़ी सी गेंद को पटका जिसे पुल कर दिया, वहां पर प्रभव मौजूद, 1 रन। बल्लेबाज को थोड़ा सा अचंभित किया अपनी शॉर्ट बॉल के साथ। बहुत ही अच्छा ओवर करते हुए 4 बॉलों में सिर्फ 2 रन आए हैं योगेश के इस ओवर में। और इस बार गेंद गई है मिड ऑन की तरफ, वहाँ पर शरण मौजूद, 1 रन। बहुत ही अच्छा ओवर यहाँ पर योगेश के द्वारा। 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन आए हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बॉल होगी। अगर इस गेंद पर अगर सिर्फ 1 या डॉट आए तो बहुत ही बढ़िया ओवर रहेगा। और दूसरी तरफ अरुण की कोशिश होगी कि इस ओवर में कम से कम एक बाउंड्री प्राप्त की जाए। तो एक बहुत ही रोचक बॉल योगेश के द्वारा, इस ओवर की आखिरी बॉल। और जी हाँ, बहुत ही सुंदर ओवर यहाँ पर योगेश के द्वारा। 18वां ओवर इस इनिंग्स का, बहुत ही सुंदर तरीके के साथ 3 रन आए इस ओवर में। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा यहाँ पर योगेश के द्वारा। और इसी के साथ 18 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर 164 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अनमोल आए हैं वापस गेंदबाजी में। एक रन और मिला यहाँ पर अरुण को। फुल टॉस बॉल, वहाँ पर प्रभव ने फील्ड किया, 1 रन मिला। और अपना शतक पूरा कर चुका है अरुण। बहुत बहुत बधाई हो उनको अपने शतक के लिए। और एक बार फिर वही शॉट जिसके लिए ख्याति प्राप्त है इनके। और ये 4 रन प्राप्त किए अपने शतक के बाद, अपने हाथ खोलते हुए। जैसे कि कहते हैं अपने कंधों पे पूरा आज जहाज़ उठाया है इन्होंने क्रांति क्रिकेट का। ले गया जाते हैं तू मार रहे भी कल कर बिल्डिंग दूर है बेटा, इतनी दूर भी नहीं है ना इनको। और एक बार फिर वही ड्राइव शॉट और शरण वहां पर फिसले और 4 रन। शरण जी फिसलते हुए गिरते हुए और 2 लगातार बाउंड्रीज प्राप्त की है अरुण इस ओवर में। और इस बार कट खेला है और ये तीसरी बाउंड्री इस ओवर की। बहुत ही सुंदर बैटिंग यहाँ पर।
इस पारी का आखिरी ओवर 20वां ओवर योगेश करते हुए ड्राइव किया है मनु ने, 1 रन मिलेगा और इसी की ज़रूरत यहाँ पर क्रांति क्लब को कि स्ट्राइक पर ज़्यादा से ज़्यादा अरुण रहे। एक शानदार पारी खेलते हुए यहाँ पर अरुण शतक के बाद भी अच्छी तरह से जमे हुए हैं और पूरी तरह से टीम की जिम्मेदारी को संभाला। मैं तो कहूँगा टोटली वन मैन शो रहा है अभी तक क्रांति क्लब की तरफ से, और वो टोटली वन मैन शो है इस बल्लेबाज का जिन्होंने ये पुल शॉट खेला है अरुण के नाम से। और ये दूसरा रन भी लेना चाहते थे तेजी के साथ, वहाँ पर मना किया, वहाँ पर मनु ने चाहते थे कि स्ट्राइक अपने पास ले, लेकिन वहाँ पर मनु ने इनकार किया। योगेश की अगली बॉल, गेंद में थोड़ा सा उछाल, गेंद को समझ नहीं पाए, गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगी। 1 रन हालांकि वहाँ पर ले लिया और इसी के साथ स्ट्राइक कर वापस आए हैं अरुण। और इस बार थोड़ा सा स्ट्रिकी सा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। एक बार फिर योगेश ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है इस ओवर में, स्कोरों की गति को बहुत ही अच्छी तरह से रोका है अपनी गेंदबाजी से। नहीं तो एक बल्लेबाज शतक से ऊपर खेल रहा और उसे बिल्कुल भी खुलने का मौका ना दे अपने ओवर की गेंदबाजी में। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए योगेश। लास्ट बॉल और इस पारी की आखिरी बॉल, 182 रन पहुंच चुका है और ये आखिरी बॉल अरुण, और जी हाँ एक और बहुत ही अच्छी बॉल और इसी के साथ पारी समाप्त। 182 रन बनाए हैं यहाँ पर और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है अरुण ने। मैं बधाई देना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की यहाँ पर अरुण ने और इसी के साथ पारी समाप्त। 183 रन का टारगेट मिला है हॉक क्रिकेट क्लब को। चली चलो वो बाहर आ जमाल, ओ चली चल चल। और दोनों ओपनर्स कौन कौन है? चन्नी है ना, राजवीर और चन्नी, जिन्होंने पिछले मैच में भी बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी। इन दोनों ने आज फिर से एक बार भार संभाला है बल्लेबाजी का। शॉट ऑफ द लेंथ बॉल, और ये बहुत ही अच्छी तरीके के साथ रिंकू ले रिंकू जी सेट करो पहले आके, नाले कुर्सी मेरे को ही डालो एक तो और ये गेंद को खेल दिया है ऊपर हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, और जी हाँ कैच छूट गया। जीवन दान मिला यहाँ पर चन्नी जी को। और ट्रेडिशन चलता आ रहा है, पहले उनके ओपनर को जीवन दान मिला और अब हॉक क्रिकेट क्लब के बल्लेबाज ओपनर चन्नी जी को एक जीवन दान मिलता हुआ। अरुण के द्वारा बॉल फेंकी गई, गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर थी, लेग स्टंप से बाहर बॉल, अंपायर का इशारा वाइड का, 1 रन का और इजाफा और इसी के साथ 26 रन पर पहुंचा हॉक क्रिकेट क्लब का स्कोर। इसके अर्धा विकेट खेला, वहां पर फील्डर मौजूद, और बहुत ही सुंदर तरीके के साथ ड्राइव कर दिया है चन्नी ने। गेंद गई है एक्स्ट्रा कवर की तरफ से, बाउंड्री को चीरती हुई 4 रन। और एक बार फिर वाइड बॉल, काफी बाहर लेग स्टंप से बॉल, 1 रन का और इजाफा। हल्के हाथों से पुश किया, वहां पर फील्डर मौजूद,
और गेंदबाजी में हरमन, सामना करेंगे राजवीर। बहुत जोर से पटकी हुई बॉल, शॉट ऑफ द लेंथ बॉल अपनी अगली बॉल के साथ। एक और अच्छी बॉल, एक और पटकी हुई बॉल, पुल करना चाहते थे, बल्ले पे पूरी तरह से बॉल आई नहीं। खुशकिस्मत रहे यहाँ पर राजवीर की, गेंद फील्डर के पास नहीं पहुंची। 1 रन लिया यहाँ पर राजवीर ने। एक और पटकी हुई बॉल जिसे बहुत सुंदर तरीके के साथ खेल दिया है चने। 6 रन, बहुत ही सुंदर स्क्वायर कट। शॉट ऑफ द लेंथ बॉल, और गैप ढूंढा है बहुत ही शानदार तरीके के साथ। 4 रन, बहुत ही समझदारी के साथ ये शॉट खेला चन्नी ने। गेंदबाज की गति का पूरा फायदा उठाया, दिशा दी गेंद को और 4 रन प्राप्त किए। और एक बार बहुत ही वाइड बॉल, कोई भी मौका नहीं था यहाँ पर कीपर के लिए गेंद कलेक्ट करने का, और एक्स्ट्रा के रूप में ये रन मिलते हुए हॉक क्रिकेट क्लब को काफ़ी अच्छी रन रेट के साथ शुरुआत की है। 4 ओवरों की समाप्ति पर 47 रन बन चुके हैं। और एक बार फिर दिशा से भटकते हुए बॉलर, एक और अतिरिक्त रन वाइड के रूप में। और एक बार फिर वही बॉल, और इस बार फिर कीपर से मिस हुई, और एक और वाइड रन अतिरिक्त के रूप में। जी हाँ, बिना 11 रन आ चुके हैं इस ओवर में। और ये देखिए कितनी शानदार शॉट के साथ इस ओवर में पहली बार सीधी गेंद की और सीधा ही शॉट खेल दिया राजवीर ने। बहुत ही सुंदर शॉट, और एक बहुत ही अच्छा ओवर साबित होता हुआ यहाँ पर हॉक क्रिकेट क्लब के लिए। एक बार फिर दिशा से भटके, और अगर मैं बात करूँ इस ओवर में तकनीकी रूप से सिर्फ 1 गेंद हुई है और 18 रन आ चुके हैं इस एक बॉल पे। बहुत ही एक अच्छा ओवर साबित होता हुआ हॉक क्रिकेट क्लब के लिए, और बहुत ही महंगा ओवर साबित होता हुआ क्रांति क्रिकेट क्लब के लिए। जब बॉलर प्रेशर में हो तो ऐसा अक्सर हो जाता है। अगर आपने 3-4 वाइड किए हों और पंजे आ गए हों बीच में और एक छक्का भी आ गया हो तो बॉलर की तो दिशा और लाइन लेंथ बिल्कुल बिगड़ जाती है। जी हम मानसिक रूप पे काफ़ी दबाव महसूस करते हैं बॉलर इस समय। और इस बार थोड़ी सी आगे की बॉल, उसे ड्राइव किया, वहाँ पर एक अच्छी फील्डिंग। 1 रन मिला यहाँ पर राजवीर को। और एक बार फिर अरुण ने थोड़ा जोर लगाया, और ये बहुत ही तेजी के साथ 1 रन चुराया, और उसी के साथ ओवर थ्रो के रूप में एक और अतिरिक्त रन। तो वर्थ रिस्क लिया यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने, और 2 रन मिले यहाँ पर। अच्छी सूझबूझ का यहाँ पर मुआयना दिया या दोनों बल्लेबाजों ने। एक बार बहुत ही अच्छी तरीके के साथ स्क्वायर ड्राइव कर दिया है। 4 रन चन्नी ने अपनी इस शॉट के लिए बहुत ही माहिर माने जाते हैं। पूरी सूझबूझ के साथ गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करते हैं और 4 रन प्राप्त किए। बहुत ही लंबा और महंगा ओवर साबित होता होगा यहाँ पर अरुण का। पैसे जिद्दा कर रहे बड़ी गल नहीं की। और एक अच्छी बॉल के साथ यहाँ पर बीट किया चन्नी को। और ये वाइड बॉल का इशारा, बॉलर थोड़े से नाखुश नजर आते हुए वहाँ पर अंपायर के निर्णय से, लेकिन अंपायर का बहुत ही सूझबूझ निर्णय, एक अतिरिक्त रन और जुड़ता हुआ। आगे बढ़कर ड्राइव कर दिया है बहुत ही सुंदर तरीके से चन्नी ने, और एक और 4 रन प्राप्त किए। बहुत ही अच्छा ओवर, 33 रन आए इस ओवर में, बहुत ही सुंदर। और चन्नी अपने पिछले मैच की फॉर्म को बिल्कुल वही फॉर्म लेके आए हैं इस मैच में भी। जी हाँ, जैसा कि मेरे साथी कमेंटर ने बताया, अपनी फॉर्म को बरकरार रखते हुए इस मैच में ऐसा लग रहा है जहां पर छेवड़ा था वहीं से आगे खेलना शुरू कर दिया है चन्नी ने। और इसी के साथ बॉलिंग में बदलाव, ओहरी जी आए हैं अटैक में। फ्लाइट के साथ थोड़ा ललचाना चाहते थे बल्लेबाज को। बहुत ही धीमी गति के साथ गेंदबाजी करते हैं ओहरी। वाइड बॉल का इशारा यहाँ पर अंपायर के साथ।
बहुत ही धीमी गति के साथ गेंदबाजी करते हैं अमित औरी। फील्डर ने मौजूद, और जी हाँ, जिसके लिए अमित औरी को लाया गया था उसमें कामयाबी प्राप्त करते हुए अमित औरी, और पहले ही विकेट के रूप में राजवीर का पतन। जरा आउट हो यार राजवीर। योगेश, और नए बल्लेबाज आए हैं योगेश, और एक सफल ओवर की समाप्ति अमित औरी के द्वारा। एक महत्वपूर्ण विकेट राजवीर का प्राप्त किया उन्होंने इस ओवर में। और ये स्वीप किया वहां पर, फील्डर मौजूद, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और नए गेंदबाज के रूप में वरुण, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं ये। अच्छी बॉल के साथ शुरुआत की अपने ओवर की। एक रन लिया यहाँ पर चन्नी ने। अच्छी गेंद यहाँ पर वरुण के द्वारा। लेग साइड की तरफ योगेश, ओ बहुत ही अच्छी बॉल, पूरी तरह से बीट कर दिया यहाँ पर। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई यहाँ पर बल्लेबाजों के बीच में। चन्नी रन लेना चाहते थे, योगेश का ध्यान पीछे की तरफ था। थोड़ी सी यहाँ पर तालमेल में कमी, लेकिन किसी तरह का कोई नुकसान नहीं, और एक रन लिया यहाँ पर। वरुण का सामना करेंगे चन्नी, और एक बार फिर स्क्वायर दे विकेट खेल दिया है वहाँ पर फील्डर मौजूद। एक रन वहाँ पर मिलेगा चन्नी को। धीरे से पुश कर दिया, गेंद गई मिड ऑन की तरफ, वहाँ पर फील्डर ने से फील्ड किया। तब तक एक रन मिलेगा बल्लेबाजों को। और 7 ओवरों की समाप्ति पर हॉक क्रिकेट क्लब का स्कोर 77 रन, 77 फॉर 1 विकेट आफ्टर 7 ओवर्स। अपने दूसरे ओवर और इस पारी के 8वें ओवर के साथ शुरुआत करते हुए बहुत ही धीमी गति के साथ बॉल करते हैं, और बैकफुट पे जाके पंच किया गेंद को। एक रन मिला यहाँ पर योगेश को, और ये स्क्वायर कट खेल दिया है वहाँ पर फील्डर मौजूद। एक रन मिला यहाँ पर चन्नी जी को। और ये देखिए, एक सिंपल सी बॉल पे विकेट दे बैठे अपना यहाँ पर। इतनी अच्छी बॉल नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा खराब बल्लेबाजी का मुजाहरा। सीधी कैच फील्डर को पकड़ा बैठे वहाँ पर, पॉइंट के फील्डर को, और उसी के साथ दूसरा झटका हॉक क्रिकेट क्लब योगेश के रूप में। योगेश वापसी करते हुए पवेलियन की तरफ, और अमित औरी एक सफल गेंदबाज साबित होते हुए अभी तक 2 विकेट, दोनों के दोनों विकेट अमित औरी के खाते में जाती हुई। नए बल्लेबाज नितिन सामना करेंगे अमित का, और धीरे से पुश किया, खाली गैप में एक रन ले लिया। और इसी सूझबूझ की ज़रूरत इस वक्त हॉक क्रिकेट क्लब को कि धीरे धीरे स्कोर को चलाते चलें, क्योंकि एक अच्छी शुरुआत राजू और चन्नी ने दी है स्टार्टिंग के ओवर्स में। तो अब इन दोनों बल्लेबाजों की यही कोशिश होगी कि धीरे धीरे सिंगल करके स्कोर की गति को बढ़ाए रखें। और एक अच्छा शॉट वहाँ पर चन्नी के द्वारा, और 4 रन, बहुत ही सुंदर शॉट। फील्डर वहाँ पर पहुँच नहीं पाए बॉल तक। 4 रन मिले यहाँ पर चन्नी को। और ये हवा में खेल दिया है, फील्डर की पहुँच से दूर। 1 रन मिला वहाँ पर चन्नी को। कैलकुलेटर रिस्क था ये। ठीक है कोई गल तू खेडी जा अपना भाई 85 8 ओवरों की समाप्ति पर 85 रन पहुंचा हॉक क्रिकेट क्लब, 2 विकेट के नुकसान पे। ओवर के साथ लेग साइड की तरफ खेलना चाहते थे चन्नी जी। ठीक है दौड़ना नहीं, प्रेशर लेना, कोई चक्कर नहीं, रन एंड कंट्रोल चाहिए। ठीक है
एक बार फिर इसके अर्ध विकेट खेल दिया है और यहाँ पर थोड़ा सा फुटबॉल खेलते हुए फील्डर, अच्छे फुटवर्क का इस्तेमाल। देखते हैं 3 रन, जी नहीं 2 रन लिए वहाँ पर बल्लेबाजों ने। एक अच्छा फुटवर्क देखने को मिला वहाँ पर फील्डिंग में, 2 रन मिले यहाँ पर बल्लेबाज को। ओ बहुत ही अच्छी बॉल, गेंद ठप्पा पड़ने के बाद काफ़ी टर्न हुई, पूरी तरह से बीट हुए वहाँ पर चन्नी। लगभग लेग स्टंप पर ठप्पा पड़ा गेंद का और ऑफ स्टंप से भी बाहर निकली बॉल। अच्छी टर्न मिली यहाँ पर वरुण को। सामने टूटियां लगी इधर इधर चलो बैट्समैन को तो दे देगा, बैट्समैन को चल जाएगा ना। फील्डर के पास गेंद, लेग साइड की तरफ खेलना चाहते थे, कनेक्ट नहीं कर पाए बल्ले के साथ, गेंद लगी पैड पे और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और अमित जी की अगली गेंद जिसे नितिन जी ने खोल दिया है, लेग साइड की तरफ खेल दिया है, पीछे फील्डर है, सिंगल मिलेगा। अमित तौरी जी की अगली गेंद, चन्नी है सामने, चन्नी ने उठा के मारा है बॉलर के सिर के ऊपर से, मिलेगा सिंगल, पीछे फील्डर है। और अभी कोई ज़्यादा मेरे ख्याल से आवश्यकता भी नहीं है ज़्यादा रिस्क लेने की, कि स्कोर हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्क लें और उसके साथ स्कोर बनाएं। सिंगल डबल से भी काम चलेगा, अब ज़रूरत पड़ेगी तो बड़े शॉट भी आ जाएंगे। और अमित तौरी जी काफ़ी अच्छी किफ़ायती गेंदबाजी करते हुए, और ये वाइड का सिग्नल किया अंपायर ने, जैसे मैंने किफ़ायती बोला वैसे ही एक वाइड आ गई। अमित तौरी जी अगली गेंद नितिन को, और नितिन ने ज़ोरदार शॉट खेला है। इस एरिया में कोई फील्डर नहीं था पहले भी और अभी भी कोई नहीं है, इसलिए 4 रन मिलेंगे। बहुत ही ज़ोरदार शॉट नितिन जी का, और ये बहुत ही सुंदर तरीके के साथ शॉट खेला है नितिन ने। 6 रन, बहुत ही अच्छी 2 गेंदें, पहली गेंद पे 4 रन प्राप्त किए और अगली गेंद पे 6 रन, 2 गेंदों में 10 रन के साथ नितिन ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। और दिशा से भटके वाइड बॉल, जी हाँ ऐसा ही होता है। जैसे ही 2 गेंदों में 10 रन आए तो जो अच्छे बॉलर थे उनके ऊपर भी थोड़ा सा दबाव आया और वो अपनी दिशा से भटके और एक अतिरिक्त रन वाइड के रूप में यहाँ पर मिलता हुआ हॉकी क्रिकेट क्लब को। एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हुए नितिन यहाँ पर अमित तौरी के ऊपर। और इस बार बाहरी किनारा, लेकिन अच्छी किस्मत होगी और ये 4 रन मिल गए हैं। देखिए बहुत ही अच्छा ओवर यहाँ पर साबित होता हुआ। नितिन ने बहुत ही अच्छे स्कोर बटोरे हैं इस ओवर में। पिछली 3 गेंदों में 15 रन आ चुके हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर कप्तान नितिन मैंगी। मेहनत लगती भी तो साडा हो जोर लगता बोलते थे। और एक बहुत ही अच्छा ओवर साबित होता हुआ यहाँ पर हॉक क्रिकेट क्लब के लिए, जो पिछले 2 ओवर में थोड़ी सी रन गति धीरे धीरे धीमी हुई थी, उसको एक अच्छी तरह से तेज़ी प्रदान की इस ओवर में नितिन, कप्तान की भूमिका को अच्छी तरह से निभाते हुए। और अमित की अगली बॉल, सामना करेंगे नितिन। और एक बार फिर जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी नीचे रही, मिस किया और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। वरुण चन्नी, इस गेंदबाज को खेलने में थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है बल्लेबाजों को। धीरे से खेलना चाहते थे। ओवर पिच बॉल ड्राइव करना चाहते थे, बीट हुए वहां पर चेन्नई।
पर वरुण, और जी हाँ, उसी अच्छे ओवर का उन्हें वहाँ पर प्रॉपर इनाम मिलता हुआ विकेट के रूप में बोल्ड आउट किया वहाँ पर चन्नी को। बस अनमोल, सफलता भी मिली उन्हें इस ओवर में। बहुत ही सुंदर तरीके के साथ लेट कट किया, 4 रन प्राप्त किए नितिन ने। बहुत ही समझदारी भरा शॉट, गेंदबाज की गति का पूरा इस्तेमाल करते हुए धीरे से बल्ले का फेस खोला और गेंद को दिशा प्रदान की और 4 रन प्राप्त किए यहाँ पर। रन आउट का चांस था यहाँ पर, गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए वहाँ पर गेंदबाज। थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई अनमोल ने, सही वक्त पर वापस भेजा नितिन ने। और इस बार पूरी तरह से बीट हो गए और गेंद सीधी विकेटों पे, और इसी के साथ नितिन के रूप में चौथा विकेट गिरता और नए बल्लेबाज के रूप में तेजवीर। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, लेग स्टंप से बाहर बॉल। एक अच्छी सीधी फील्डर के पास, मेरा तो आया उधर से। और धीरे से फ्लिक कर दिया उसे लेग साइड की तरफ, गैप में खेला गया शॉट, लॉन्ग लेग के फील्डर ने फील्ड किया। 1 रन का मौका वहां पर, रस्सी के साथ तेजवीर ने अपना खाता खोला। और एक बार फिर वापस आए हैं अमित ओरी। शुरुआती 2 झटके दिए थे इन्होंने हॉक क्रिकेट क्लब को। 3 ओवर के अमित का सामना करते हुए तेजवीर, छोटी बॉल जिसे तरीके के साथ कट कर दिया है 4 रन के लिए। बहुत ही सुंदर शॉट। बोल्ड, और ये देखिए बहुत ही जबरदस्त शॉट है 6 रन के लिए। पहली बॉल में 4 और दूसरी बॉल में 6 रन के साथ स्वागत किया अमित का तेजवीर ने। बहुत ही सुंदर 2 शॉट्स। एक बार फिर ऊंचे शॉट खेलना चाहते थे, कनेक्ट नहीं कर पाए बल्ले के साथ। अनमोल 1 रन ला जाते थे, उसे वापस। और एक बहुत ही जबरदस्त शॉट एक बार फिर 6 रन के साथ। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी का मुजाहरा यहाँ पर तेजवीर के साथ, पूरी तरह से खिन भिन कर दिया है बॉलिंग अटैक का। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी तेजवीर की, और इस बार धीरे से ड्राइव कर दिया, और इस बार फिर मिस फील्डिंग की वहाँ पर। पूरा प्रेशर दिखता हुआ यहाँ पर क्रांति क्रिकेट क्लब के फील्डर्स पर। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की यहाँ पर तेजवीर ने, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। एक अच्छा ओवर साबित हुआ ये हॉक क्रिकेट क्लब के लिए। 13 ओवरों की समाप्ति पर हॉक क्रिकेट क्लब 128 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और एक बार खेल दिया है वहाँ पर तेजवीर ने, सीधा गेंद के लाइन में आ गया और सीधा वहाँ पर फील्डर को कैच पकड़ा बैठे। तेजवीर का विकेट गिरने के बाद नए बल्लेबाज प्रभाव थोड़ा सा चिंता का सबब बनता हुआ हॉक क्रिकेट क्लब के लिए। धीरे से पुश किया प्रभाव ने, 1 रन लेना चाहते थे वहाँ पर फील्डर मुस्तैद। सिंगल चला के बढ़िया शॉट यार, ठीक है निकल गया। अच्छी तरह से खेला, गैप ढूंढना चाहते थे वहां पर मुस्तैद फील्डर अमित ओरी। अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए वहां पर अमित ने। बहुत ही सुंदर शॉट यहां पर प्रभु के द्वारा, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिला। पैड पे लगी बॉल,
और 14 ओवरों की समाप्ति पर 131 पर पहुंचा हॉक क्रिकेट क्लब का स्कोर। अच्छी ड्राइव की वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिला प्रभव को। और ये बहुत ही सुंदर ड्राइव कर दी है यहाँ पर अनमोल ने, पूरी तरह से गैप के बीचों बीच 4 रन। एक जो धीरे धीरे शैकल सा बन रहा था उसको तोड़ते हुए यहाँ पर अनमोल, बहुत ही ज्यादा जरूरत थी यहाँ पर हॉक क्रिकेट क्लब को। लेग साइड की तरफ खेलना चाहते थे, सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए बल्ले के साथ। और इस बार लेग साइड की तरफ खेल दिया है मिड ऑन के फील्डर से, और ये मिस फील्ड हुई और एक और 4 रन। बहुत ही अच्छी बैटिंग यहाँ पर। और 15 ओवरों की समाप्ति पर 140 पर पहुंचा स्कोर हॉक क्रिकेट क्लब का। आक्रमण में वापसी हुई है नीतीश की, सामने है प्रभव, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ खेल दिया और इसी के साथ गैप को ढूंढ लिया। वहां पर अमित तिवारी जी बिल्कुल भी गेंद तक पहुंच नहीं पाए और 4 रन मिले यहाँ पर प्रभव को, जिसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत थी यहाँ पर हॉक क्रिकेट क्लब को। 144 पर पहुंचा हॉक क्रिकेट क्लब का स्कोर। एक बार फिर प्रभव धीरे से खेल दिया, गेंद गई गेंदबाज के पास और ये बहुत ही सुंदरता के साथ ड्राइव कर दिया है बॉल को। वहां पर फील्डर मौजूद, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और उसी का पूरा फायदा उठाया। वहां पर अनमोल ने 2 रन ले लिए। बहुत ही सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट्स अनमोल की, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई फील्डर से और उसी का पूरी तरह से फायदा उठाया। और एक बार फिर अच्छी शॉट खेलती वहां पर प्रभव ने लॉन्ग ऑन की तरफ। बहुत ही रोमांचक स्थिति पे पहुंचाता हुआ ये मैच। और ये मैच शर्लक होम्स के नॉवल की तरह ट्विस्ट लेता हुआ, हर बॉल पे ट्विस्ट आता हुआ, कभी लगता है मैच उस तरफ जा रहा है, कभी इस तरफ जा रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा मिस्टीरियस सा मैच, सस्पेंस से भरा हुआ मैच, बहुत ही रोमांचक स्थिति में मैच। और ये खेलना चाहते थे अनमोल, बड़ा शॉट, गेंद को मिस किया और बोल्ड आउट हो गए। नए बल्लेबाज राजा और इसी के साथ वाइड बॉल। अच्छी बॉल यहाँ पर नीतीश के द्वारा और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 16 ओवरों की समाप्ति पर 148 रन वापसी करते हुए हरमन। और ये बहुत ही सुंदर ड्राइव, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिला वहां पर प्रभव को। खेलना चाहते थे सीधा, नो मैंस लैंड में गिरी गेंद, 1 रन मिला वहां पर राजा को। इसी के साथ 150 पे पहुंचा हॉक क्रिकेट क्लब का स्कोर। 33 रनों की अभी और आवश्यकता है और इसके बाद 3 ओवर और बचे हैं। इस ओवर के बाद 33 रन और चाहिए अभी। हरमन अपनी अगली बॉल के साथ तैयार, स्ट्राइक पर है प्रभव। और वाइड बॉल, लेग स्टंप से काफी बाहर बॉल, 1 रन का और इजाफा। थोड़ी सी बाहर थी गेंद ऑफ स्टंप से। फुल टॉस बॉल थी जिसे मिड ऑन की तरफ खेल दिया प्रभव ने। द नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट इज गोइंग ऑन। वाइड बॉल का इशारा, बहुत ही अच्छी कीपिंग यहाँ पर। अगर ये गेंद छूटती तो पक्का 4 रन होते। हरमन की अगली बॉल, पैड पे लगी बॉल, तेजी के साथ भागकर 1 रन लिया।
नीतीश आए हैं अब इस पारी के 18वें ओवर के लिए, सॉरी 17वां ओवर, उन्हें 18वां है और ये घुमा दिया है बहुत तेजी से राजा ने और ये फील्डर ने वहां पर कैच पकड़ लिया है। बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा वहां पर। नई बल्लेबाज शरण, गैप में खेलना चाहते हैं वहां पर, हमें तो ने फील्ड किया, 1 रन लिया। और ये बहुत अच्छा गैप ढूंढ लिया है पर अपने 4 रन प्राप्त किए। बहुत ही सुंदर शॉट, बहुत ही सुंदर शॉट, बहुत ही मौके की नजाकत के हिसाब से बहुत ही जबरदस्त शॉट। एक बार फिर उसी दिशा में खेला है और एक बार फिर गैप मिल गया। 4 रन, लगातार 2 बाउंड्रीज प्राप्त कर ली है बहुत ही सुंदर तरीके के साथ। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी करते हुए प्रभव और एक बार फिर वहां से ड्राइव कर दिया और एक और 4 रन। बहुत ही सुंदर, लगातार 3 बाउंड्रीज की हैट्रिक लगा दी है प्रभव ने। बहुत ही शानदार जवाब देते हुए यहां पर प्रभव अपनी कला का पूरी तरह से प्रदर्शन करते हुए बहुत ही सुंदर तरीके के साथ। और इस बार मिडॉन की तरफ खेल दिया है, बहुत ही सुंदर शॉट, वहां पर फील्डर रन के रूप में मौजूद, 1 रन मिला। बहुत ही सुंदर ओवर यहां पर हॉक क्रिकेट क्लब के लिए। प्रभव ने बहुत ही शानदार वापसी करवाई है हॉक क्रिकेट क्लब के इस मैच में। अब उनको चाहिए कि पूरी तरह अंदर से खेलें और पूरा मैच जिताकर यहां पर आएं। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी यहां पर। हरमन अपने आखिरी ओवर के साथ तैयार। सामने है प्रभव जिन्होंने इस पारी में शानदार वापसी करवाई है हॉक क्रिकेट क्लब की। बहुत ही क्रूशियल ओवर मैं कहूँगा ये वाला। थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर थी बॉल, खेलना चाहते थे, मिस किया, थोड़ा सा बीट हुए। और ये वाइड बॉल, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाला वहां पर बॉलर ने, दिशा को कंट्रोल नहीं कर पाए और 1 रन मिला यहां पर अतिरिक्त के रूप में। और ये बहुत ही अच्छी ड्राइव खेली वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन ले लिया। हरमन का सामना करेंगे शरण और ये जी हाँ बिल्कुल हाथों में से खेल दिया। 4 रन, बिल्कुल हाथों में से 4 रन ले लिए हैं। बिल्कुल भी गेंद को समझ नहीं पाए, गोली की तरह गेंद थी, हाथ को चीरते हुए निकल गई ये बॉल और 4 रन। बहुत ही रोमांचक जबरदस्त मैच। हरमन की अगली बॉल, सामना करेंगे शरण और एक बार फिर उसी तरह से गैप ढूंढा। 4 रन, बहुत ही सुंदर ओवर। लगता है शरण ठान के आए हैं कि इसी ओवर में मैच को खत्म कर देंगे, 20वें ओवर तक नहीं जाने देंगे। बहुत ही सुंदर ये 2 ओवर खेले हैं दोनों ही बैट्समैन ने, प्रभव और शरण ने, बहुत ही जबरदस्त। बहुत ही अच्छे तरह से हाथों में से 1 रन चुरा लिया, बहुत ही सुंदर। 7 बॉलों में 4 रन रह गए हैं। और ये शॉट और इसी के साथ मैच जीत लिया है। जैसा कि मैंने कहा था 20वें ओवर तक नहीं जाएगा मैच और ये जीत लिया मैच। बहुत बहुत शानदार मैच। शाबाश यार। मेरा ही थोड़ी था। आगे चौका पौंदे ही मैच एंड हो गया। वो तो होना ही है, पढ़ ला 2 मिनट। हॉक क्रिकेट क्लब विन द मैच। शरण